शदीद बारिशों के बायस पीडीएमए ने मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। 24 से 48 घंटों में मज़ीद बारिशों की पेश गोई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। इस्लामाबाद और शिमाल मशरक़ी पंजाब में बादल बरसने की पेश गोई, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से हादसा, 4 अफराद जाँ बहक। लियारी मूसा लेन में छत गिरने से बाप बेटी जाँ बहक। मंजूर कॉलोनी सेक्टर आई में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक हो गया। शहर कायद में आज मज़ीद बारिश की पेश गोई। हैदराबाद, बदीन, ठट्टा, सजावल, घोटकी, थरपारकर में बादल बरसेंगे। स्वात, चित्राल, एबटाबाद, मानसहरा, पेशावर, बन्नू और वज़ीरिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। कोयटा में हरनाई के पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी बारिश के बायस नदी नालों में सैलाबी रेला निकल आया। 3 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। डिप्टी कमिश्नर हरनाई का कहना है कि लेविस फोर्स की भारी नफरी को मौके पर भिजवा दिया है। सैलाबी रेले में फंसे तीनों अफराद को रेस्क्यू कर लिया। लाहौर के इलाके शरीफपुरा में घर की छत गिर गई, जिसमें रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों में 25 साला उज़मा और 7 माह की अलीना शामिल है, जबकि 45 साला महमूद जख्मी हुआ है। लाहौर के इलाके शरीफपुरा में घर की छत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 1 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 25 साला उज़मा और 7 माह की अलीना शामिल हैं। 45 साला महमूद जख्मी हुआ। कराची में आज कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब से 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समंदरी हवाएं चल रही हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से असर अंदाज होने की तवक्को है। कराची में गुज़श्ता रोज़ से अब तक होने वाली बारिश के अदाद शुमार जारी। सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सादी टाउन में 47.5, गुलशन मेमार में 37.4 और गुलशन हदीद में 37 मिलीमीटर बारिश हुई है। शाहरा फैसल 32, नॉर्थ कराची 29.8 और जिना टर्मिनल पर 29.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, कराची लियारी मूसा लेन कौसर मस्जिद के करीब इमारत की छत गिरने से 3 साला बच्ची और उसका वालिद जाँ बहक, खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मकीनों ने कहा है कि इमारत खस्ता हाल थी, गुज़श्ता रात अचानक गिर गई। मज़ीद तफसील जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सालिक शाह से, जो इस वक्त इमारत के बाहर मकीन के साथ मौजूद हैं। सालिक, अपडेट कीजिएगा इस मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल, कराची का इलाका है लियारी मूसा लेन गली नंबर 6, जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रात को पेश आया है। इस वजह से बताया जा रहा है कि बारिश के बाद जो है 6 मंजिला इमारत का जो चौथा फ्लोर था वो जो है वो हल्का से डैमेज होने के बाद जो है वो तीसरे फ्लोर के मकीनों पर आ गिरा था, जिसके नतीजे में घर में जो रहायश पजीर जो दानिश और उसकी 3 साला बेटी जो इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुए हैं। जबकि इसके अलावा उस घर के मजीद जो 3 अफराद हैं वो जख्मी हुए, जबकि बालाई चौथी मंजिल पर रहने वाले जो अफराद वो भी कुछ वहाँ पर जख्मी हुए। इसको यहाँ इस इलाके के जो इलाका मकीन उनके जो पड़ोसी हैं उनसे मालूम करते, बादशाह भाई उनसे मालूम करते कि क्या हुआ। जब ये ऊपर बच्चे आए हुए थे वो खेल रहे थे क्या, और लेकिन बिल्डिंग वैसे भी मज़े का नहीं था। हकीकत में हम खुद घबरा रहे थे कि निकले यहाँ से निकले। जब पूरा होता है तो एक बहाना, ये नीचे आया, बोला मैं अभी आता हूँ। बिल्डिंग की क्या सूरत हाल है, क्या बता रहे हैं आप यहाँ की? क्या बिल्डिंग डेंजरस है। अच्छा, हाँ, सरिया बिल्कुल गला हुआ है छतों का, चलोगे तो पता पड़ेगा, चाल कर दें। जी बिल्कुल जी, यहाँ के जो पड़ोसी हैं, जो मुतवफ़ी जो दानिश है उसके पड़ोसी, उनका ये बताना है कि ये बिल्डिंग जो है उनका ये कहना है कि काफ़ी मखदूश थी। बताया जा रहा है कि इलाका मकीनों को ये बताना है कि 30 से 35 साल कबल जो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी, लेकिन वक्त से पहले ही बिल्डिंग की हालत जो काफ़ी मखदूश हो गई थी। पुलिस हुकाम की जानिब से इस बिल्डिंग को वक्ती तौर पर बंद करने के बाद यहाँ के मकीनों को तमाम यहाँ से निकालने के बाद बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, जबकि दीगर ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। जी, दरिया स्वात में सयाह बेरहम लहरों की नज़र हो गए। एक और लाश मिल गई। डूबकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 11 हो गई। जाँ बहक होने वाले 9 अफराद का ताल्लुक डस्का और 2 का मर्दान से है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दरिया स्वात के किनारे तमाम तजावुज़ात 3 रोज़ में ख़त्म करने का हुक्म। उधर स्वात वाक़े की इंक्वायरी कमेटी का इजलास, तमाम होटल्स मुस्तकिल बुनियादों पर रजिस्टर्ड करने का फैसला। वज़ीर आला ने गफलत बरतने पर DC स्वात शहजाद महबूब को मुअत्तल कर दिया। सानिया सवात एक और लाश मिल गई। दरियाए सवात में लापता होने वाली एक और बच्ची की लाश मालाकंड से मिली। 8 साला बच्ची का ताल्लुक डस्का से है। डस्का से 3 खानदानों के 21 अफराद सवात तफरी के लिए गए थे। 11 अफराद होटल पर नाश्ता कर रहे थे, जबकि सेल्फियां बनाने के दौरान अचानक सैलाबी रेला आने से डूब गए। जाँ बहक होने वालों में 7 साला मोहम्मद अयान, 47 साला रुबीना, 18 साला अजवा, 21 साला तस्मीन, 17 साला शर्मीन, 15 साला आयमा, 18 साला मीरब, 13 साला
मशाल शामिल है। डस्का से ताल्लुक रखने वाले अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की, हर आंख अश्कबार थी। मर्दान के रिहायशी 2 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। केपी हुकूमत ने सानिया सवात में जाम बहक अफराद के वरसा के लिए फीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दरियाए सवात के किनारे तमाम तजावुजात 3 रोज में खत्म करने का हुक्म दिया। सवात वाक़े की इंक्वायरी कमेटी के इजलास में तमाम होटल्स मुस्तकिल बुनियादों पर रजिस्टर्ड करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला केपी ने गफलत बरतने पर DC सवात शहजाद महबूब को मुअत्तल कर दिया। सरकारी जराये के मुताबिक सानहे की तहकीकात में ये बात सामने आई कि PDMA ने पहले ही से बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी किया था। हुकूमती अहकामात पर जिला इंतजामिया ने दफा 144 भी नाफिज किया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। होटल मालिकान सियाहों ने हुकूमती अहकामात मुकम्मल नजरअंदाज किए। कई होटल मालिकान ने दरिया के किनारे सियाहों की बैठने की जगह बना ली। इसी वाक़े से मुताल्लिक एक और खबर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर दरिया सवात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़। जिला इंतजामिया, पुलिस और मुतल्लिका इदारों मुश्तरका ऑपरेशन में शरीक हैं। तर्जुमान वज़ीर आला ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। दरिया के किनारे गैर कानूनी माइनिंग मुकम्मल तौर पर बंद की जा रही है। तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दरिया के इतराफ बैरियर्स की तामीर का भी आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये हिदायत दी गई हैं। दरियाए सवात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए तीसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले एक और बच्चे दानियाल की लाश निकाल ली गई है। अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलीम अतहर से। जी, 2 रोज पहले जो अफसोसनाक वाकया मिगवारा बाईपास पर पेश आया था, जिसमें 18 जो सयाह थे वो सैलाबी पानी में बह गए थे और उसी रोज जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 4 अफराद को जो है जिंदा बचा लिया गया था। जो गुज़श्ता 3 रोज से जो 14 अफराद लापता थे, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी तक जो इत्तलात है उनके मुताबिक मजमूई तौर पर 12 जो लापता अफराद थे उनकी डेड बॉडी जो है मिल चुकी है, रेस्क्यू की गई है। आज जो सर्च ऑपरेशन किया गया है ये 4 सदा की मुकाम पर जो है एक दानियाल जिसका ताल्लुक मर्दान से था, जो इन 14 अफराद में से जो है लापता थी, उनकी उम्र 6-7 साल बताई जा रही है। उनकी डेड बॉडी को जो है 4 सदा की मुकाम पर रिकवर किया गया है। इसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी ने यहाँ पर स्वात का दौरा किया था, इलीगल तामीरात है, गैर कानूनी तामीरात है, उनको जो है वो मिसमार किया जाएगा, उनको दरिया स्वात के किनारे से हटाया जाएगा। जी, दरियाए सवात में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम नस्ब न होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक 2010 से अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम दिया गया है, लेकिन ये ताहाल नस्ब नहीं किया गया। ये सिस्टम मुतल्लिका इदारों के साथ गैर फाल दफातर में पड़ा है। दरियाए सवात पर अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम फाल होता तो कीमती जानों का ज़िया न होता। रेस्क्यू महकमा आबपाशी, रिलीफ और मुतल्लिका अदारे अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम नस्ब करने में 15 साल बाद भी नाकाम रहा है। सरकारी हुकाम के मुताबिक दरियाए सवात में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम नस्ब नहीं हो सका। बात करेंगे सवात में सैलाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाईवेज अथॉरिटी मुतहरिक मुख्तलिफ सियाहती मकामात में हसास इलाकों की निशानदही कर ली गई है। तफसीलात जान लेते हैं। जिशान काका खलील हमारे साथ मौजूद हैं। जिशान, हमें बताइएगा किन मकामात की निशानदही की गई? जी बिल्कुल, स्वात में जो सैलाब आया है उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हाईवेज अथॉरिटी जो है मुतहरिक हो गया है। मुख्तलिफ जो सयाहती मकामात है उसमें जो पुल्स और जो सड़कें हैं उनकी निशानदही कर दी गई है और बताया गया है कि इन इलाकों को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए जो है तमाम फील्ड स्टाफ को हिदायत जारी कर दी गई है और हिदायत की गई है कि 2010 और 22 में जो सैलाब आया था उसी की जो नुकसानात है उसको मद्देनजर रखते हुए हिफाजती इकदाम उठाए जाए। जो दस्तावेज हासिल हुई है दुनिया न्यूज में, उसमें कहा गया है कि जो मंगलावर मलमजबा रोड है वो इस तरह चकदरा शमोजई रोड, कालाम महूडन रोड, इस तरह दीगर इलाकों के जो सड़कें हैं उसको हसास करार दिया गया है। बाकायदा तौर पर एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि ये सड़कें और ये पुल जो है हसास है, इसलिए वहाँ पर इकदाम कर दी जाए। खुसूसी तौर पर जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ के लिए मशीनरी की खरीदारी के लिए जो है हिदायत की गई है कि किराए पर खरीदी जाए ताकि बर वक्त ऑपरेशन जो है
वो किया जा सके। इस हवाले से जब हमने मामले खुसूसी बराए CNW सुहेल अफरीदी से बात की तो उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हाईवेज अथॉरिटी के दर इख्तियार में 52 हाईवेज आती है, जिसकी जो है लंबाई 32,000 किलोमीटर से जायद है। इसलिए सर्वे किया गया है, मुख्तलिफ मकामात में निशानदेही की गई है ताकि सयाहों को महफूज बनाया जा सके। इसलिए तमाम फील्ड स्टाफ को हिदायत की गई है कि ऐसे इकदाम उठाए जिससे न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को कम से कम नुकसान हो बल्कि सयाहत को भी कम से कम नुकसान हो और उन्हें किसी किस्म की तकलीफ का सामना न हो। जी, सयाहों को तकलीफ का सामना ना हो। ज़ीशान काका खेल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।